जब 2023 का ये विधानसभा चुनाव इनके सर क्षेत्रीय चेहरों पर ना लड़ा गया हो, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय चेहरे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया हो, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का ये प्रदर्शन खासकर तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी जो संघर्ष है वो लगातार दिख रहा है। क्लीन स्वीप नहीं नजर आ रहा है एग्जिट पोल में। आपको लगता है कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और यही एक्चुअली वास्तविक एनालिसिस है कि अगर इतने जबरदस्त मोदी जी के विजिल स्टॉप टूर के बाद भी कांग्रेस परफॉर्म करती है और 2 राज्यों में आती है, 2 में अगर नहीं आती तो भी नजदीक रहती है, तो ये वार्निंग वेकअप कॉल है बीजेपी के लिए। और खास करके मोदी जी की वो मकबूलियत जो पहले थी शायद वो कम हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ट्रेनिंग की अंतर है, स्पोक्स पर्सन की जो ट्रेनिंग होती है, देखिए बहुत जोर से कांग्रेस वाले कह रहे हैं, खारिज कर रहे हैं एग्जिट पोल को, लेकिन वो पूर्ण बहुमत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि बीजेपी वाले 2/3 से नीचे आ ही नहीं रहे हैं। यही बस ट्रेनिंग का अंतर होता है जो कांग्रेस को भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। लक्ष्मीकांत जी, जो बात एनके सर ने कही कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 5 राज्यों का चुनाव लड़ा जाए और उसके बाद 2 राज्यों में कांग्रेस सत्ता में आती नजर आए और 2 राज्यों में संघर्ष बहुत ज्यादा, ये तो कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि है सर, और आपके लिए बड़ी चुनौती। रोहन जी, मैं आऊंगा आपके पास। मैं तो आपको पहले भी बोल चुका हूं साहब, 2018 में इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम नहीं आए थे, लेकिन उसके ठीक 6 महीने के बाद हुए लोकसभा चुनाव में इन सब राज्यों में, राजस्थान में 25 में से 25, मध्य प्रदेश में से 29 में से 27, लक्ष्मीकांत जी छत्तीसगढ़ में 13 में से 10 क्षेत्रीय चेहरों पर चुनाव लड़ा था बीजेपी ने, था लोकसभा का। तब वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के चेहरों पर चुनाव लड़ा था, रमन सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा था 2018 में, चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है 2023 में भी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव परिणाम का ही हम विश्लेषण कर रहे हैं। आपको मैं फिर कह रहा हूं, आप कल परिणाम, परसों परिणाम आने दीजिए। राजस्थान में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की हम सरकार बना रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी हम सरकार बनाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है कि 2018 में जहां पर इन राज्यों में हमको जनादेश नहीं मिला था, वहां पर हम जनादेश लेकर आ रहे हैं। 2019 में जो लोकसभा का चुनाव परिणाम आया था उसी को दोहराने जा रहे हैं इन राज्यों में। ठीक है रोहन गुप्ता, राजस्थान में अगर आप एग्जिट पोल को नकार भी रहे हैं, हम मान लेते हैं कि एग्जिट पोल गलत साबित हो रहे हैं, आपकी जीत के दावे के पीछे की वजह आपको क्या नजर आती है? जैसा कि मैंने बताया कि राजस्थान में तो गहलोत सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे थे, करप्शन के, लाल डायरी, बेनामी लॉकर, जो संघर्ष था आपस में दोनों नेताओं का, वो बगावत और भी बहुत कुछ, उसके बाद भी आपको जीत का आधार क्या नजर आता है? देखिए अनुराग जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा। राजस्थान में सबसे बड़ी चीज थी कि जिस प्रकार से गहलोत सरकार की पूरी 5 साल की कार्यकाल की उपलब्धियां रही, 96% वादे, कभी किसी सीएम की इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि अपने मैनिफेस्टो के 96% वादे पूरे हो, ऐसा कोई दावा आज तक इंडिया के इतिहास में कर पाया हो। गहलोत जी ने पूरे रिकॉर्ड के साथ में वो चीज रखा, और आखिर में जिस प्रकार से भाजपा मुद्दाविहीन हो गई, उन्होंने शुरुआत की थी ईडी से, फिर वो हिंदू मुसलमान पे लेके गए, वो मुद्दा भी नहीं चला। उसके बाद में ये प्रधानमंत्री जी की आखिरी सभा में उनको कांग्रेस के नेता सचिन पायलट जी की बात करनी पड़ी। इससे मुद्दाविहीन क्या होगी कोई पार्टी? तो जिस प्रकार से मुद्दाविहीन वो हो गए थे, और जिस प्रकार से आप भाजपा के कार्यकर्ता को भी पूछो तो ये कहेगा नहीं नहीं, कार्य तो बहुत अच्छा किया है, हम लोग तो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। तो जनता समझ चुकी थी, और मोदी जी को खुद कहना पड़ा कि हम तो गहलोत जी की योजना चालू रखेंगे। इससे बड़ा सर्टिफिकेट और क्या चाहिए कि किसी दूसरी पार्टी का मुखिया जिसके चेहरे पर लड़ाई लड़ी जा रही है, वो ये कहता हो कि हम दूसरी पार्टी की योजना चालू रखेंगे। और आखिरी महत्वपूर्ण चीज, एक बहुत चीज आपने अच्छी कही अपने एनालिसिस में, कि भारत भाजपा जो एक्सपेरिमेंट करी और राष्ट्रीय नेताओं पे राज्यों के चुनाव लड़ रही है, ये बूमरैंग हो रहा है। ये उनके हिमाचल प्रदेश में भी बूमरैंग हुआ, कर्नाटक में भी बूमरैंग हुआ, पर भाजपा ये समझ नहीं रही है, कांग्रेस पार्टी ये समझ रही है। इसलिए आप हर राज्य में देखेंगे कि हम जो चुनाव लड़ रहे हैं स्थानीय नेताओं के चेहरे पर लड़ रहे हैं, और उसके ऊपर हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है एक मोहर लगाता है कि इन्होंने जो प्रॉमिस किया है हम वो पूरा करेंगे। भाजपा में वो नहीं है,